तो आइए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। हम लोग करते रहे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हम लोग कवर करते रहे और लगभग ये इंडी मोड पर आ चुका है हम लोग का। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, इजी है और जल्दी जल्दी आप लोग करेंगे, जल्दी हो भी जाएगा आपका, कोई विशेष बात नहीं है। लिखिए, ख्याति लिमिटेड ब्रैकेट में एन अनरजिस्टर्ड कंपनी एन अनरजिस्टर्ड कंपनी है ख्याति लिमिटेड हैज इशूड %8 debentures of ₹100 each of which, मेरे साथ साथ सब बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे, of which 1/3 of which 1/3 of 1/3 is due for redemption in March 31st 2018 2018 the company has in its debenture in its DRR लिख लो, in its DRR in its debenture redemption reserve account a balance of rupees 1,20,000 1,20,000 on 31st March 2017 required investment is made in fixed deposit यहाँ देखो एफडी करा रहे हैं लोग बैंक में on 30 अप्रैल 2017 being interest bearing at the rate of 6% per annum। अब यहाँ बेटा आपको क्योंकि अप्रैल में किया है, मार्च तक में ब्याज निकालना है। ब्याज क्या निकालोगे? 11 महीने का, ठीक है ना, मई से मार्च तक का, ठीक है ना। बस ठीक है, पास जनरल एंट्री कर दीजिए आप, पास जनरल एंट्री। आप नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर, पास जनरल एंट्री फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। आप इशू और रिडेम्पशन दोनों एंट्री पास कर दीजिए फटाक से। आप नहीं बता रहा है,
नहीं बताया ना, तो एक काम करो, इसका इशू एंट्री पास करो तुम लोग, खाली रिडेम्पशन एंट्री पास करो, तब नहीं पूछा है अगर तो। क्यों मालूम है, फॉर रिडेम्पशन कर लेते हैं, खाली बस कम से कम रिडेम्पशन एंट्री पास कर लो बेटा। तुम चेक करो तुम्हारी रिडेम्पशन एंट्री क्या होगी भाई, कहाँ लिखा था यहाँ पर, हम भूल गए क्या क्वेश्चन में देना। हाँ इशूड यहाँ भूल गए हम, यहाँ लग रहा था है जी इशूड 30,000 यहाँ था डिबेंचर, इशूड यहाँ लिख लो 30,000 डिबेंचर था, इशूड 30,000 8 डिबेंचर, हम भूल गए थे यहाँ पर। इशूड 30,000 8% डिबेंचर। हाँ आप तो पास कर सकते हो ना, यही तुम कहते ना, रिडम्पशन भी कर सकते हो, इशू भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो चलो इशू भी कर लेते हैं हम लोग, कर दें। ठीक है सर जी, बढ़ा दीजिए आप काम, बढ़ा दीजिए यहाँ पर फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। बताइए क्या लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पंकज भैया बताइए, हो पाएगा? कर रहे हैं। नंदनी जी, सचिन, और कौन कौन है, हो पाएगा? सागर, या हम कर दें पहले ही? बोलिए हम कर दें? कर रहे हैं सर। सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया हो, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले इशू की बात किया जाए हम लोग, तो जब इशू एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, बताइए जरा। इशू एंट्री कब किस डेट को होने वाली है, इशू कब किए थे लोग, इशू कब किए थे, इशू कब किए थे? डेट दिया नहीं था, तो कोई बात नहीं है, आप किसी डेट इशू करा दीजिए आप, कभी भी, क्योंकि डेट दिया नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में खाली वो रिडम्पशन पूछा ही है, इशू पूछा नहीं है, वो अपने मन से हमने ऐड कर दिया इशू करने के लिए, कुछ भी कर लो। तो इशू एंट्री क्या होती है बताओ? हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन पूछा है, इस डेट नहीं दिया, हम आपसे कह रहे हैं इशू भी कर दो, उसी में प्रैक्टिस हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट और 2 कितना परसेंट था, कितना परसेंट? 8%, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, कौन बोल रहा है पता नहीं, चलो तो सगुप्ता क्या बोल रही हो, बोलो, लिखो मत बोलो। तो कितना पैसा भरे हम लोग, कितना इशू किया था इन लोगों ने? 30,000 डिबेंचर थे और 100 वाले थे। क्या प्रीमियम या ऐसा कुछ है चक्कर यहाँ पर? है नहीं, खाली बस नया चीज आया था एफडी, नया बात एफडी वाला आया था और कोई नया काम था नहीं इसमें। तो कितना पैसा हो जाएगा? 30 लाख ही हो जाएगा ना। फिर ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या बनेगी? 8% डिबेंचर तू क्या करें, पूरा पूरा पैसा ट्रांसफर। उसके बाद अब उसके बाद क्या करना होगा, शुरू कर ले, रिडम्पशन एंट्री पास करना शुरू कर दे हम लोग। रिडम्पशन था इनका कब का? 18 में करना है इनको,
वो भी कितना करना है, बोला है 1/3, ये भी नया पॉइंट था कि पूरा नहीं करना है इनको, क्या बोले हैं 1/3 खाली ड्यू हो रहा है इनका 1/3, तो 1 कितना हो जाएगा 30 लाख का 1/3 10 लाख। इसका मतलब यही पॉइंट नया था आपके लिए कि ये पूरा बना करके ये 1/3 ड्यू हो रहा है, तो 1/3 का ही प्रोविजन बनाएंगे, 1/3 ड्यू करेंगे, 1/3 पेमेंट करेंगे, यानी कि 10 लाख रुपया ही आता है 1/3 के अमाउंट, बोलो ना। तो 10 लाख के लिए क्या बनाना पड़ेगा डीआरआर, और यार क्योंकि इनको करना है, कब करना है 31/18 में, डीआरआर कब बनना चाहिए था इन लोगों का 31/3/2017 में बन जाना चाहिए था, क्योंकि आपको 18 में करना है 17 तक क्या होना चाहिए डीआरआर बन जाना चाहिए आपका एज पर लॉ सेबी गाइडलाइन। तो अब इनके पास बता भी रहा है, इनके पास पहले से कितना दिख रहा है, हाँ नहीं बनेगा, क्यों 1,20,000 पहले से है रिजर्व इनका, और इनको जरूरत कितने की है 1 लाख जरूरत है, 1 लाख 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% रिक्वायर्ड है, यानी 1 लाख रुपए आता है, और इनका है कितना पहले से इनके पास 1,20,000 रुपए इनके पास पहले से है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया डीआर नहीं बनाएंगे, सोच समझ लो पहले भैया, सोच समझ के बात किया जाए, डीआर बने नहीं बनेगा। अच्छा चलो एक भाई कोई, हाँ भाई अच्छी इसीलिए क्वेश्चन करा रहे हैं ना हम आपसे, ये भी क्वेश्चन कुछ दम था नहीं, लेकिन हल्के क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो वहां बच्चे को जो गलती कर ही देता है, तो ये हल्का भी करा दें आपको, हल्का अपने आप में भारी है क्योंकि आपके हल्का नहीं है वो, तो और कौन बताएगा, कोई है बच्चे बताने वाला कि डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कोई ये लोग तो बोल रहे हैं यार सर नहीं बनेगा क्योंकि ये 10 लाख का 10% आता है 1 लाख रुपए, 1,20,000 पहले से है, तब क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे हम लोग, ऐसा ऐसा कहना है। क्या सब बच्चे इससे सहमत हैं, सगुप्ता सचिन बताओ क्या सहमत हो, प्रज्ञा पंकज कुशाल सहमत हो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? यस सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा डीआरआई भी बता दो उसी में कि डीआरआई बनेगा नहीं बनेगा, डीआरआई बनेगा डीआरआई कितने से बनेगा सर 30 लाख से, हाँ सर 10 लाख से। अब सुन लीजिए, अगर आपको यही सब तो गलती कराता है, अगर आपको रमसन पार्ट भी करना है 30 लाख है और 30 लाख में 10 लाख का 1/3 ही आपको रमसन करना है तो डीआरआई पर लागू होता है, लेकिन डीआरआर पूरा बनेगा 30 लाख पर, डीआरआर 30 लाख पर पूरा बनेगा, डीआरआई चेक करेंगे 15%, लेकिन डीआरआर पूरा बनेगा। इसीलिए हम क्वेश्चन कराए, हम जान रहे थे कि आप लोग सब करके भी वहां पर सब बेकार कर देंगे आप, इतना इजी क्वेश्चन आएगा और आपके आके हाथ में लेंगे, अरे यार उनको दिमाग से चल जाएगा कि आप पढ़े हैं, ओहो यार 1,20,000 दिया हुआ है नहीं बनेगा, जानबूझ के 1,20,000 दिया हुआ है क्या आप लगना बनाए, तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा पूरा, एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको डीआरआर पूरा बनाना पड़ेगा, जब आपको डीआरआर तो 30 लाख का कितना होता है डीआरआर निकालो 10%, 3 लाख होगा, 30 लाख का 10% डीआरआर बना चाहिए 3 लाख हुआ, तो 3 लाख में से 1,20,000 बना हुआ है, तो हमें कितना बनाना पड़ेगा 180 का और बनाना पड़ेगा। क्यों प्रज्ञा जी समझ में आया? जब क्वेश्चन लिख रही थी प्रज्ञा जी तो सोच रही थी, पंकज सोच रहा था अरे सर वही टाइप का फिर लिखवा दिए, एक ही चीज रोज कराते हैं, क्यों पंकज, और हम आपसे रोज कहते हैं कि आप रोज की क्लास में कुछ ना कुछ आप रोज हमसे नया सीखते हैं, सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करते, हमेशा नया सीखते हैं, लिखते वक्त आपको लग रहा होगा कि क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन अब आपको लग रहा होगा अच्छा ये बात, क्यों कुशाल भैया बोलिए, पंकज प्रियंका बोलिए क्या नाम है आपका, प्रज्ञा जी बोलिए, आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रही फिर, तुम तो बोले नहीं बनेगा, देखो बन गया, गलती हो गई ना। आपसे उस दिन पूछी थी तो आप बोले नहीं बनेगा। स्टेप मार्किंग होगा अगर तो एग्जाम एंट्री कहा था, ये तो एंट्री हमने मन से दोनों एंट्री अपने मन से किया हमने, तो पूछा एग्जाम आया क्वेश्चन है अब पूछा ऐसे एग्जाम बनाने के लिए, तो पहला एंट्री क्या हो गया, जो ये शब्द आप 11 बनाएंगे तो पहला स्टेप में आप गलती कर दिए, बताओ स्टेप मार्किंग कैसे होगी, तो एग्जाम में बहुत चालाक है, वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, बोलता भी है हम आपको स्टेप मार्किंग देंगे, मगर ऐसे सेट करेंगे कि पहला स्टेप आप गलत करवा देंगे, तो पहला स्टेप गलत हो जाएगा, आगे स्टेप बढ़ेगी नहीं, नंबर नहीं मिलेगा आपको, और आप कुछ कवर नहीं पाएंगे। बच्चा बोलता है ना सर स्टेप मार्किंग दीजिए, तो कहीं तुम बोल पाओगे इसके बाद, जब पहला स्टेप तुम गलत कर दोगी तो ये सब चीजें हैं आपको लौटना पड़ेगा,
सरप्लस लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, सरप्लस यहाँ सरप्लस लिख लेना, तुम लोग लिख लेना, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। कैसे आएगा DRR भाई? 30 लाख रुपए का 10% निकाला तो कितना आया? 3 लाख आया। नहीं कर देते हैं आपके लिए, 3 लाख आया, लेकिन 3 लाख में से भी क्या होगा, मेरे पास पहले से क्या है, 1,20,000 पहले से है DRR, तो उसको लेस कर दो, कितना बच गया? मोबाइल हमको दे दो, कितना बचा उसमें से? 1,80,000 बच गया। यही आपको क्या होगा, 180 बनाना होगा, वो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो DRR बन गया आपका। अब बात करना हमको DRI की, तो DRI क्या आंटी बनेगी? क्या DRI भी 30 लाख बनाएंगे? नहीं, DRI बनेगा हमारा उसी हिसाब से 30 अप्रैल को ही बनेगा हमारा, 30 अप्रैल 2017 को ही बन जाएगा। कितने का बनेगा हमारा DRI, यानी डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बैंक। अब कैसा पढ़ेंगे हम लोग? अब यहाँ पर 10 लाख डिडक्शन करना है ना, जितना 10 डिडक्शन करना होगा तो हम 10 लाख का ही बेटा यहाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर मत दिमाग लगाना कि 30 लाख वहां पूरा बना, DRI पूरा बन जाएगा, लेकिन DRI उतना ही बनेगा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही करना है जितना डिडक्शन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, सब कर दोगे तो अभी इन्वेस्टमेंट क्या करना मतलब है? हुआ 10 लाख का 15% कितना आता है? 1.5 लाख। 1,20,000 पहले से है, इसका मतलब कि खाली बस 30,000 और बनेगा, तो अचूक दे सकते हो। मेरी उंगली में कुछ हो रहा है, थोड़ा सा मेरे हाथ का नहीं दूंगा तो दे आ रहा है मेरे ऊपर, कुछ मिल जाए हमको, किसी का कान किसी का बाल कुछ मिल जाए। क्या बोले हम, क्या बोले कि 10 लाख का 15% निकलता है DRI? क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमको खुद से याद रखना पड़ेगा एग्जाम में भी। DRI 10% होता है, इस पर से भी, और नीचे नोट लिखना पड़ेगा हमको। There is no information given in the rate about the DRR and DRI, but as per the guideline of SEBI guideline, it has been decided that company has to be create DRR at the rate of not less than 10% and not less than DRI 15%। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि DRI आप मन से करके नीचे एक लाइन लिख देना इस पर, हमने इस तरह लगा दिया इस तरह। तो आप 15% निकाले, 1.5 लाख आया। अब 1.5 लाख में 1,20,000 पहले से, तो यहाँ 30,000 लिख दें, रख गया 30,000 लिख दें, बोलो पड़ गया। सर 1,50,000 1,20,000 पहले से था तो लेस 1.5 करके, लाख 1,20,000 पहले से था तो लेस करके पंकज यहाँ 30,000 लिखे हम, बोलो जल्दी से। 1.5 लाख होगा। हाँ सगुप्ता, सगुप्ता हो, आवाज सुन पा रही हो मेरी? हाँ सर। तो बताओ बताओ, DRI तो कर लिए, अब क्या करेंगे? कितना अमाउंट लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे कि 1.5 लाख लिखेंगे? जल्दी बताओ बेटा। हाँ कितना लिखेंगे? आपको नहीं बोल रहा है, 1.5 लाख। वो DRR के लिए था बेटा, DRI तो इसमें कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है ना, सीधे हमने लिख दिया। तो DRR भी हो गया, DRI भी हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब 31 मार्च 2018 आएगा और इस डेट पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इन्वेस्टमेंट सेल होगा तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। अरे क्या क्या लिख देते हैं, टू DRI और टू इंटरेस्ट मिला था ना हमको ना, तो लिखे दो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन, हाँ एफडी था ना हम लोग का, इंटरेस्ट एफडी था हम लोग का। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पर? पहले बात तो DRI कितने का था हम लोग का? 1,50,000 रुपए का। इंटरेस्ट क्या मिला हो हम लोगों को? सर 1,50,000 रुपए का ब्याज था हमारा 6% के हिसाब से, इंटू 11 महीने के, क्योंकि 30 अप्रैल किया था। वही अगर ये 1 अप्रैल कर दिया होता तो पूरा 12 में मिलता, तब 11 12 ना करते। कितना आ गया? 8,250 रुपये आ गया, भर दो यहाँ पर।
इंटरेस्ट में 8,250, तो कुल कितना बैंक में चला गया पैसा, कुछ तो कटा है नहीं, तो 1,50,250, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, क्लियर है। चलो बच्चा, तो अब इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, अब ड्यू करना होगा और पेमेंट करना होगा। प्रियंका, अरे प्रज्ञा, आज कुछ नया सीखने को मिला फिर आपको इस क्वेश्चन में कि नहीं मिला? सर मिला। चलिए, ये सब जगह छोटी छोटी गलतियां करती हैं, उसमें नंबर कट जाते हैं आपके, ये सब बचना जरूरी इन चीजों से। तो अब ड्यू करा दिया जाए, ड्यू की गारंटी होती, प्रीमियम तो कुछ था नहीं, तो क्या बोलेंगे हम लोग 8%। डेट क्या होगा सर, 31/3/18। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है नहीं, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। पैसा क्या भरते हैं, 30 लाख पूरा, 30 लाख पूरा नालायक, 30 लाख पूरा कितना, क्यों बोले हाँ तब 10 लाख ड्यू हुआ था ना, 10 लाख ड्यू करो, 10 लाख, 10 लाख। अब क्या करना पड़ेगा, इसका पेमेंट कर दो। क्या पेमेंट करोगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा जाएगा बच्चा, 10 लाख, 10 लाख पेमेंट हो गया। अब खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे, बता जल्दी। अब कितना, पूरा पूरा, सोच लो, फिर सवाल आ गया, पूरा 3 लाख पूरा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये भी फिर हम रुकते हैं यहाँ पर, अभी हम फिर रुक जाते हैं यहाँ पर, सोच समझ के जवाब दीजिए। डीआर देखो, पहला एंट्री फंसाया था, आखिरी एंट्री भी, पहला डीआर में घबरा गया, आपको समझ में आया। अब रही बात डीआर क्लोज करने वाली बात, अब कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा डीआर। ये लोग सब लोग कह रहा है भैया 3 लाख रुपए से पूरा पूरा डीआर, 3 लाख बनाए थे, 3 लाख खत्म करो। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, सगुप्ता जी, पंकज जी बताइए, प्रज्ञा जी, खुशाग जी, 3 लाख पूरा पूरा बंद करें या फिर 10 लाख बता ना, इसे रिगार्डिंग खाली बंद करें, या जितना बनाए थे 180, ना 180 या 120, 3 अमाउंट है, 120 बंद करें, 180 बंद करें, या फिर 3 लाख बंद करें, या फिर 1 लाख बंद करें। 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम, 4 ऑप्शन, कौन बनेगा डिबेंचर पति, जल्दी बताओ। अभी इधर से आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोग की, पंकज क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप हो गए? 3 लाख करेंगे, 3 लाख करेंगे, सब लोग बोलिए, एक एक वन बाय वन, कोई चुप नहीं रहेगा, लिखो मत बोलो, लिखो ना, आप बोलो बेटा। सर 3 लाख से ही करेंगे। 3 लाख से करेंगे, खुशहाल जी 3 लाख करेंगे, तो सब लोग 3 लाख करेंगे। और हाँ, ऑप्शन आपकी, ऑप्शन क्या है आपके सामने, आपके सामने ऑप्शन ये है कि 1,20,000 पहले से था ना, तो 1,20,000 से क्या करेंगे, जीआर ट्रांसफर बंद करें, पहला ऑप्शन। या आपने एक 80 बनाया है क्वेश्चन में, उसको बंद करेंगे, या आप कह रहे हैं 3 लाख रुपए, या हम दे 1 लाख रुपए। 1 लाख मतलब वही जो आप शुरू बोलते हैं 10 लाख का 10% वाला, 1 लाख निकाले थे ना, 1 लाख रुपए। तो 4 ऑप्शन में सामने दिख रहा है, इन चारों में से मैक्सिमम लोग का टोटल 100% वोट गिर रहा है 3 लाख पर। सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना, जवाब लॉक हो चुका है, ठीक है, नहीं तो कभी बोलते कहाँ कुछ, तो जवाब लॉक हो चुका है आपका, सबका 3 लाख आ गया, ठीक है ना बेटा। अब तुम पहले भी फंस गए, पहले एंट्री भी फंसा दिया गया, यानी पहला स्टेप भी गलत करवा दिया और आखिरी स्टेप भी गलत करा दिया, नहीं 10 नंबर मिलेगा, नहीं 10 नंबर मिलेगा, 20 का ऐसे कट जाएगा, काम खत्म उससे हो गया। यानी कि ये वाला 3 लाख नहीं, ये गलत हो गया बेटा, 3 लाख से नहीं बंद होगा। अब तुम जरा हमको इसका आंसर बताने से पहले तुम जरा हमको एक बात बताओ, तुम जरा हमको तुम लोग एक बात, सब बच्चे एक बात हमको बताइए कि मिस्टर एक्स नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है ना, इनके जो है मिस्टर एक्स की 3 बेटियां हैं,
मिस्टर एक्स की 3 बेटियां हैं, मिस्टर एक्स की 3 बेटियां हैं, ठीक है ना। क्या क्या है, क्या नाम रखा जाए, ट्विंकी, चिंकी और टिंकी, चलो रिंकी करो सर, रिंकी, ठीक है ना। तो पिंकी, चिंकी, रिंकी 3 नाम हो गया, 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब भाई तीनों की शादी करनी है, 1-1 साल के 2-2 साल का इन लोग का 1-1 साल गैप होगा। अब ये बताइए कि अब आप लोग सब बताइए कि मिस्टर एक्स ने, पिताजी ने क्या किया है, तीनों के नाम से शादी करना था, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, 50 लाख रुपए ये लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए 50 लाख में से तीनों शादी करनी है, पहली बिटिया की शादी कर लिए, एक बिटिया की शादी हो गई, ठीक। तो 50 लाख जो रखे थे इन सबको विड्रॉल करके खत्म कर देंगे, खर्च कर देंगे, पूरा ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व बंद कर देंगे खाता कि अगर पूरा बंद कर। अब जवाब दो, प्रज्ञा जवाब दो कि एक बिटिया शादी कर लिए, 1/3, 3 है ना, तो 1/3 क्या हो गया, काम हो गया, शादी हो गई। जो इन्वेस्टमेंट रखे थे हम लोग, जीजा बनाए थे 3 लोग के लिए, एक का शादी हो गया, तो 1 से 50 या मान लो 60 लाख, 60 लाख तीनों के लिए था, रिजर्व बनाए थे, 60 लाख रुपए 3 शादी करनी रिजर्व बनाए थे, एक शादी हो गई, ठीक है ना। तो अब बताओ कि ये 60 लाख पूरा रिजर्व से निकाल खत्म कर दें या इन दोनों के लिए रोकेंगे अभी, दोनों के लिए रोकेंगे। जब यहाँ तुम्हें बात समझ में आ गई तो वहां क्यों नहीं समझ में आ रही थी क्वेश्चन में अभी, कि भाई जब 1/3 ही काम हो पाया है, यानी जितना काम इनका हो गया, एक बिटिया शादी हो गई, जिम्मेदारी से मुक्त हुए, कितने अमाउंट के लिए मुक्त हुए हैं भैया, ये 20 लाख, तो 20 लाख मुक्त हुए इसमें से, तो 20 लाख को ही भाई क्या बोलेंगे, जब एक शादी हो गई तो अब उसका रिजर्व क्यों रखेंगे, लेकिन 2 अभी बचा है ना, इसका रिजर्व रखना पड़ेगा हमको ना, वो भी खत्म, पूरा 3 लाख बंद करवा दोगे तो ये कैसे होगा फिर इसका जुगाड़, जब पूरा होगा तब तो। मान लिया कि 60 लाख रुपए में से ये पिंकी ने क्या किया है, अपने शादी कर ली, ठीक है ना, इसका मतलब पूरा खर्च बच गया, तो जब पूरा खर्च बच गया तो पिताजी 60 लाख पूरा ट्रांसफर कर देंगे जीआर में, या खाली उसके हिस्से ट्रांसफर करेंगे, 2 लोग का बचा लेंगे। समझ में आ गया प्रज्ञा, नहीं समझ में आया, क्या बोले पंकज, कुशाग्र, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ गई सर। ये सर आ रही है। तो जो आप लोगों ने कहा है 3 लाख, तो क्या 3 लाख सही बोला आपने, आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। कुल डीआरआर कितने बना था हम लोग का, 1/20 पहले से था, 1/80 आप बना लिए, कुल मिला के अभी आपके पास क्या है, 3 लाख डीआरआर है, तो 3 लाख में पूरा थोड़ा बंद कर देंगे, 3 लाख में से 1 लाख का 1/3 पेमेंट हो गया, तो 1 लाख का जब डिबेंचर नहीं रहा तो 1 लाख रिजर्व नहीं रहेगा, 2 लाख का ये डिबेंचर बचा है ना, तो रिजर्व क्यों बंद कर रहे हो, इसलिए आप लास्ट एंट्री में नहीं करेंगे, आप लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे बताइए, अब बोलिए फट से, आप बोलेंगे डीआरआर डेबिट टू जीआर कितने अमाउंट से, 1 लाख से। अरे ये क्या हो गया सर अरे आखिरी एंट्री करते हुए क्या हो जा रहा है सर, अच्छा चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, जीआर डेबिट टू जीआर अकाउंट 1 लाख से, 1 लाख और 1 लाख से करेंगे, ठीक सर गुप्ता, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्रज्ञा क्या आखिरी में जाते जाते फिर एक नया चीज सीखने को मिला कि नहीं मिला, हमने आपको लॉजिक के जरूरी नहीं कि 1 लाख करेंगे बता दिया उसे 1 लाख करेंगे, हमने इसका लॉजिक भी दिया, कॉन्सेप्ट भी दिया, और आप ही ने हमको बताया कि सर ये दैट शुड बी, तो जो सही है जो होना चाहिए वही हो रहा है ना, कोई जबरदस्ती तो हो नहीं रही है कि 1 लाख क्यों करेंगे, जवाब मिला आपको और सीखने को भी मिला आपको। उम्मीद है क्लास आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, ना किया हो तो आपने इसको नोट वापस दिखाते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जो लेट से आया हो, और हमने कर भी लिया। तो देखने में क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा सीधा साधा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन जो देखने में सीधा होता है वो उतना सीधा होता नहीं है, ठीक है ना, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछेगा, समझ जाओ कुछ ना कुछ तो खेल खेला है, और ऐसा खेल खेला था कि पहला भी स्टेप खत्म, आखिरी स्टेप भी खत्म, बीच का कर लेंगे आप माफ करिए आपका, ये सब जगहों पर हम आपको बचाएंगे,
हम खास कर क्वेश्चन खोज के सब हम प्रैक्टिस कराएंगे आपका। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना नोट करते हैं और कितना करते हैं, कितना भूल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, ठीक है ना। चलो, तो कल सरस्वती पूजा है, टाइमिंग सुन लीजिएगा। तो आप लोग की इसमें किसी कुछ पूछना है तो बताओ।